मेरे हाल में आप ऐसा करें कि इस आवाम के ऊपर जो है वो मिसाइल बाबर शाहीन जो मिसाइल बनाए हुए वो चला दें, इनको मार दें एक ही दफ़ा। ये बार बार रोज़ की इज्जत, ये जिल्लत की मौत मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा ही मर जाएं। यहाँ पर देखिए लोगों के क्या हाल है, यहाँ पर लोगों को कैसे जलील किया जा रहा है। मेरे हाल में इससे ज़्यादा बासियत कौम हमारे लिए शर्म का मुकाम कोई नहीं कि हम डूब मरें यहाँ पे, कि हमने अपनी माओ बहनों को लाइनों में खड़े कर दिया, धक्के खा रही हैं वो सिर्फ इस चंद किलो आटे के लिए। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान विजन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील चुनिया के शहर इलाहाबाद में। यहाँ पर मुफ्त आटे के लिए जो पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर हम आए हैं और हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग की है, हमने विज़िट किया है। तो यहाँ पर शदीद रश देखने में आ रहा है। सुबह से यहाँ पर लोग, ख़ास तौर पर ख़ातीन जो है वो लाइनों में लगी हुई हैं और यहाँ पर उनको आटा जो है वो नहीं दिया जा रहा। इतनी यहाँ पर धक्कम पेल है, इतनी यहाँ पर उदम मचा हुआ है, इतनी यहाँ पर अफरा तफरी है कि अभी तक तकरीबन कुछ 10 के करीब जो ख़ातीन हैं वो यहाँ पर बेहोश होकर भी गिरी हैं। यहाँ पर रोज़े की हालत में अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को घरों में छोड़कर यहाँ पर ख़ातीन जो है वो आई हुई हैं और जो है वो आटे के हसूल के लिए, लेकिन उनको अभी तक आटा जो है वो नहीं दिया जा रहा है। यकीन करें कि ये इतनी बेबसी का आलम है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो ख़ातीन हैं वो आटे के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं और आटा अगर उनको नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा वो क्या तवक्को कर सकते हैं। ये मुल्क है जहाँ पे लोगों की औरतें, लोगों की इज़्ज़तें, लोगों की माएँ बहनें जिनको लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलने देते, आटे के हसूल के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हैं लाइनों में और यहाँ पर जो है वो जलील हो रही है कि ये है हमारा मुल्क। यहाँ पर हमें जो है वो जलालत की और उन हुक्मरानों की, उन सियासतदानों की बेटियां, माएँ बहनें वो गाड़ियों में बैठी होती हैं, वो प्रोटोकॉल्स ले रही होती हैं, उनके आगे और पीछे कई जो है वो पुलिस की गाड़ियां होती हैं और ये भी किसी की माएँ बहनें हैं, ये भी यहाँ पे जो है वो किसी की इज्जतदार बेटियां हैं, ये भी किसी की माएँ हैं, ये भी किसी की बीवियां हैं, ये भी किसी की बेटियां हैं। ये आटे के लिए, अपने घरों में जो उनको खाने के लिए आटा जो है उसके लिए यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर जलील हो रही है। तो ये है हमारा मुल्क जिसमें एक लोगों को एक आटा भी जो बुनियादी चीज़ है वो मुयस्सर नहीं है। मेरे हाल में इससे ज़्यादा बेबसी क्या हो सकती है, मेरे हाल में इससे ज़्यादा बुरी हालत क्या हो सकती है। यकीन करें कि ये जो हालत देख के यहाँ पर सुबह से इतना रश है, यहाँ पर देख के हम अफसोस हो रहा है, तरस आ रहा है, रोना आ रहा है कि लोग इस बुरी हालत में जलील करके आटा दिया जा रहा है। अगर आपने आटा देना है तो इनको इज्जत के साथ दिया जा सकता है। अगर बिजली के बिल घरों में पहुँच सकते हैं तो आटा भी घरों में पहुँच सकता है। खुदारा कुछ शर्म करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये इज्जतदार लोग हैं, आपने इनको आटे की लाइनों में भिखारी बना दिया है। आपने इन लोगों को यहाँ पे ये खड़ी हुई हैं सुबह से रोज़े की हालत में, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। कई औरतें यहाँ पर गिर चुकी है बेहोशी की वजह से, उनको यहाँ पर शदीद जो है वो उनकी हालत ख़राब हुई है, यहाँ पे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ये है इस मुल्क का निज़ाम, जो ज़री मुल्क है जिसको ज़राअत में जो है जो खुद कफ़ील है, उसमें आटा नहीं है। और इस आवाम के लिए आप क्या करेंगे। मेरे हाल में आप ऐसा करें कि इस आवाम के ऊपर जो है वो मिसाइल बाबर शाहीन जो मिसाइल बनाए हुए वो चला दें, इनको मार दें एक ही दफ़ा। ये बार बार रोज़ की इज्जत, ये जिल्लत की मौत मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा ही मर जाएं। ये इस वक्त हालत है। यहाँ पर मेरे साथ नाज़रीन इलाहाबाद के सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, मकसूद सरवर कैफ़ी, उन्होंने भी आज कवर किया। उनसे जानते हैं कि आज की जो हालात हैं वो कैसे हैं। कैफ़ी साहब आप बताएं, आपने सुबह से ये कवर किया, ये आपको कैसा यहाँ पे निज़ाम है। मोहसिन चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। SHO साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, AC साहब भी आए हैं। यहाँ से सुबह से जो दकम बेल है वो जारी है। लाइनों में लगी ये माएँ, ये बहनें, ये बेटियाँ ज़लीलो ख्वार हो चुकी हैं। आज भी सारा दिन सुबह से लेके अभी तक जो सूरत हाल है, ये 6 से 7 जो माएँ बहनें हैं वो बेहोश हो के। कैफ़ी साहब, ये जो हम यहाँ पे हालत देख रहे हैं लोगों की, आदमी भी हैं और ख़ास तौर पर ख़ातीन, आप समझते हैं कि ये बासियत कौम जो है, यहाँ पर हमारी जो माएँ बहनें हैं जिनको घरों में बिठाया जाता है इज़्ज़त के साथ, और उनको हमने आटे की लाइनों में लगा दिया, आप क्या कहते हैं। मोहसिन साहब, प्री प्लानिंग पाकिस्तान को एक अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। तलीम की पहले ही बहुत ज़्यादा कमी है हमारे माशरे में। अब क्या किया गया, पहले बेनजीन इनकम सपोर्ट के ज़रिए इन माओं बहनों को लाइनों के अंदर खड़ा कर दिया गया, लालच दे के कि आपको ये पैसे मिलेंगे, आप यहाँ पे ज़लीलो ख्वार हों। उसकी कामयाबी के बाद अभी ये दूसरा मरहला जो शुरू हुआ है वो ये है कि मुफ्त आटे के नाम पर आप सारा दिन किसी की माँ बहन बेटी को बैठा देते हैं कि एक तोड़े के लिए आप यहाँ पर आके ज़लीलो ख्वार हो। तो इंतहाई शर्मनाक लम्हा है ये एज़ ए मुसलमान, एज़ इंसानियत मैं शर्मिंदा हूँ इस पर। तो हुकूमत
होश के नाखन ले, शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब, होश के नाखन लें, इन माओ बेटियों के, बहनों के ऊपर इस कदर जुल्म ना करें। आपको चंद दिन के लिए इक़्तिदार मिला है, आप ता क़यामत यहाँ पे इक़्तिदार में नहीं बैठ रहेंगे, आपको निकालने वाले भी आ जाएंगे। इनकी बददुआएं से बचें, इन माओ बहनों की जो बददुआएं हैं ये ले डूबेंगी आपको। जी, जैसा कि आपने मकसूद सरवर कैफ़ी की भी बात सुनकर भी ये कहना है कि शदीद यहाँ पर बदनज़मी है। नाज़रीन यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा है ये सूरत हाल देखकर। मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो भी देखें, ये भी किसी की माएँ बहनें हैं, ये भी किसी की बेटियाँ हैं। मरियम नवाज़, आप सारा दिन 100 गाड़ियों के काफ़िले में आप चलती हैं, आपके आगे पीछे कई गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है, ये भी देखें, ये भी किसी की माएँ हैं, ये भी किसी की बहनें हैं, ये भी किसी की मरियम नवाज़ हैं। वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, उसने आवाम को जलील करके रख दिए। यहाँ पे आपको अपनी सियासत नज़र आ रही है, आपके कर्जे भी माफ़ हो जाते हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ भी चल रही हैं, आपके कारोबार भी चल रहे हैं, लेकिन ये जो अवाम है ये आटे के लिए, रोटी के लिए तरस रहे हैं। इज़्ज़तदार लोग हैं ये सारे, ये इनकी भी इज़्ज़तें हैं, ये भी अपने घरों में किसी की बेटियाँ हैं, किसी की माएँ हैं, किसी की बीवियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, सिर्फ एक तोड़े के लिए 10 किलो के जो है वो थैले के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं। शर्म करें वज़ीर आज़म साहब, आप अगर आपके अंदर कोई इंसानियत है अगर, तो इनको देखें ज़रा। मोहसिन नकवी साहब, आप यहाँ पर देखें लोगों के क्या हाल है, यहाँ पर लोगों के साथ क्या लोगों को कैसे जलील किया जा रहा है। मेरे हाल में इससे ज़्यादा बासियत कौम, हमारे लिए शर्म का मुकाम कोई नहीं कि हम डूब मरें यहाँ पे, कि हमने अपनी माओ बहनों को लाइनों में खड़े कर दिया, धक्के खा रही हैं वो सिर्फ इस चंद किलो आटे के लिए। मेरे हाल में इससे ज़्यादा जो है वो शर्मनाक बात कोई नहीं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो मुकामी इंतज़ामिया है, पुलिस है या असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से जितनी भी इंतज़ामिया है, उनका यहाँ पर बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा रवैया है। वो यहाँ पर इनको इंसान नहीं बल्कि जानवर समझ के इनको बिहेव कर रहे हैं, धक्के मार रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने देखा है कि छोटी बच्ची के ऊपर भी तशद्दुद किया गया है, उनको धक्के मार के लाइनों से निकाला जाता है, लाठीचार्ज तक किया जाता है। इनको ऐसे मारना है आपने तो इनको कोई और तरीका निकाल लें मारने के लिए, आप इनको ऐसे ना मारें, इनको ऐसे जलील ना करें। मेरे हाल में अगर ये लोग, अगर आप इनको इज्जत नहीं देंगे तो फिर कल को आपको भी इज्जत नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ साहब, आप जेन में ये रख